हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद रोहित चौधरी पर, जहां पर बेटा हम आपको रोज डेली मैथ और रीजनिंग की क्लासेस दे रहे हैं। आज हम आपके सामने कैलेंडर का सेकंड पार्ट लेकर बच्चे आए हैं। इससे पहले हम आपका कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद रोहित चौधरी पर जाकर पहले वो पार्ट देख लीजिए। उसके बाद सेकंड पार्ट आपको इजीली समझ में आएगा। पहले पार्ट में हमने आपको बेसिक बातें समझाई और टाइप फर्स्ट पढ़ाया। अब सेकंड पार्ट में अब हम टाइप सेकंड पे आ जाते हैं बच्चे, और यहाँ पर टाइप सेकंड हम आपको सेकंड पार्ट में पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टाइप सेकंड। देखिए बच्चे, आज का पहला क्वेश्चन है कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। 400 ईयर्स में आपके कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप ईयर्स होंगे, या 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है। आपसे पूछा जाएगा कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है। तो देखिए बेटा, पहले मैं इसका कंसेप्ट आपको एक बार समझा देता हूं। जैसे सुनिए ध्यान से, देखिए बेटा, जैसे कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा एक से लेके 100 तक रहा होगा, तो हम कह सकते हैं 1 से लेके 100 वर्ष तक होंगे बच्चे, जो भी होंगे कैलेंडर जहां से स्टार्ट हुआ होगा। तो यहां पर कितने लीप वर्ष होंगे। लीप वर्ष की कहानी मैंने पहली वीडियो में बड़े अच्छे से समझाई है। अगर कोई वर्ष होगा तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर कोई शताब्दी होगी बेटा, उसको 400 से डिवाइड करेंगे। अगर वो शताब्दी 400 से डिवाइड हो जाती है तो वो एक लीप वर्ष शताब्दी। शताब्दी का मतलब होता है बेटा सेंचुरी इंग्लिश में। अगर कोई वर्ष है, अगर बेटा वर्ष 4 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वो लीप वर्ष कहलाता है। अगर बेटा वो 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो वो लीप वर्ष नहीं कहलाता है। तो समझिए बेटा ध्यान से, यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, क्या 24 लीप वर्ष होंगे या 25 होंगे। तो बेटा देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि 24 होंगे या 25 होंगे। देखिए, जो भी आपकी शताब्दी, यहां पर शताब्दी 100 वर्ष है, इसको आप 400 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड नहीं करना बेटा, 400 से डिवाइड करना है शताब्दी सेंचुरी को। तो अगर आपने यहां से डिवाइड किया, क्या डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। अगर बेटा कोई भी शताब्दी सेंचुरी 400 से डिवाइड हो जाए तो उस सेंचुरी में 25 लीप वर्ष होते हैं। अगर वो डिवाइड ना हो तो बेटा उस सेंचुरी में 24, उस सेंचुरी में कितने होते हैं बेटा? 24 वर्ष होते हैं, 24 लीप वर्ष होते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे कि अगर बेटा कोई सेंचुरी शताब्दी 400 से डिवाइड होती है तो उसमें 25 लीप वर्ष होते हैं। अगर कोई डिवाइड नहीं होती है तो उसमें 24 लीप वर्ष होते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि यहां पर आपके 24 लीप वर्ष होंगे। कितने होंगे बेटा? 24 लीप वर्ष होंगे। अब देखिए, हम बात करते हैं 101 से लेके कहां तक? 200 तक। तो क्या बेटा ये 200 400 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा बेटा। 200 400 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब यहां भी हमारे 24 लीप वर्ष होंगे। अब बात करते हैं 201 से लेके बेटा 300 तक। 201 से लेके 300 तक, क्या 300 400 से डिवाइड हो जाएगा बेटा? नहीं होगा। तो यहां भी आपके 24 लीप वर्ष होंगे। अब बात करते हैं बेटा 301 से लेके 400 तक। तो इसका मतलब क्या बच्चे? 400 400 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। जैसे ही कोई शताब्दी वर्ष सेंचुरी अगर बच्चे 400 से डिवाइड हो जाती तो वो लीप वर्ष कहलाती है। तो यहां पर इसका मतलब ये लीप वर्ष है। तो यहां पर 100 वर्षों में कितने हो जाएंगे बेटा? 25 लीप वर्ष हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 25 लीप वर्ष हो जाएंगे। अब देखिए, यहां पर जो टाइम है 100 साल 100 साल 100 साल 100 साल, तो टोटल जो बेटा यहां पर टाइम आ गया आपका, ये टाइम आ गया बेटा आपका 400 वर्ष, 400 ईयर्स आ गया बेटा। कितना आ गया? 400 ईयर्स। अगर हमसे बात की जाए कि यहाँ पर लीप वर्ष कितने होंगे, तो 24 का 96 और 1 97। तो बेटा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके 97 लीप वर्ष होंगे। तो इसका मतलब यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाला कि 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि 400 वर्षों में 97 बार बेटा 29 तारीख आपकी आती है। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी कि भाई शुरू की अगर शताब्दी आपकी सिंपल है तो उसमें 24 लीप वर्ष होते हैं, और अगर शताब्दी आपकी लीप वर्ष है तो बेटा उसमें 25 लीप वर्ष होते हैं। चलिए, इसमें थोड़ी सी आपको समझने वाली बात ये थी कि ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24। 200 में 48, 300 में 72,
और 400 में कितने होते हैं बेटा 25। तो देखिए पहला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ऐसा है 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो भाई 97 लीप वर्ष होते हैं। और 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, तो बेटा 97 बार आती है। कितनी बार 97। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड आगे बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। क्या याद रखना बेटा, देखो आपको याद ये रखना है बेटा। देखिए पहली बात तो आपको याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं बेटा, तो अगर सिंपल है तो कितने होंगे 24 लीप वर्ष होंगे बेटा। कितने होंगे 24 लीप वर्ष। अगर आपसे पूछा जाए कि 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं बेटा, 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो बेटा 24 और 24 कितने होते हैं 48। तो 200 वर्षों में 48 लीप वर्ष होते हैं, अभी मैंने आपको समझाया। ठीक उसी तरीके से बेटा 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं 300 में, तो 300 में बेटा आपके होते हैं 72 लीप वर्ष होते हैं 300 वर्षों में। ठीक इसी तरीके से बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो बेटा 400 वर्षों में होते हैं आपके 97 लीप वर्ष। कितने होते हैं बेटा 97। तो अगर कोई आपसे 100 वर्षों में पूछेगा तो 24, 200 वर्षों में 48, 300 वर्षों में 72 और 400 वर्षों में बच्चे कितने होते हैं 97 लीप वर्ष होते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा और ये बात आप याद रखेंगे साइड में। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है कि 600 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। 600 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। 600 वर्षों में बेटा कितने लीप वर्ष होंगे, ये आपको बताना है कि 600 वर्षों में लीप वर्ष कितने होने वाले हैं। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को करिए। अब देखिए 600 वर्षों का टाइम है, तो 600 वर्षों को बेटा आप क्या कर सकते हैं, 600 वर्षों को आप लिख सकते हैं 400 प्लस 200। 400 प्लस 200 आप इसको लिख सकते हैं बड़े इजीली। आगे देखिए बेटा 400 प्लस 200 आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं बेटा, 400 वर्षों में होते हैं 97 और 200 वर्षों में कितने होते हैं बेटा, 200 वर्षों में होते हैं 48 आपके। तो यहां पर आपके कितने हो गए 130, 145। तो इसका मतलब बेटा 600 वर्षों में कितने लीप वर्ष हो गए आपके 145 लीप वर्ष हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं कि 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। कितने बच्चे 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। 800 वर्षों में, क्वेश्चन नंबर 3, 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो ध्यान दीजिए बेटा इधर देखिए 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो बेटा आप इसको ब्रेक कर सकते हैं 400 प्लस 400। तो देखिए 400 में कितने होंगे बेटा 97 होंगे और अगले 400 में भी कितने होंगे बेटा 97 होंगे। तो इसका मतलब 194 लीप वर्ष होंगे। कितने होंगे बेटा 194 लीप वर्ष आपके होंगे। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि 400 वर्षों में 800 वर्षों में 194 लीप वर्ष आपके होंगे। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है बेटा, ये क्वेश्चन करिए आप कि 723 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। 723 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, करिए बेटा इसको। चलिए बेटा आ चुका होगा आपका आंसर। देखिए आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं 400 प्लस 300
प्लस 23। अब देखिए 400 में कितने होते हैं बेटा 97, और 300 में कितने होते हैं बेटा 72, और 23। देखिए जब लीप वर्ष निकालते हैं तो जितने वर्ष हो उसको 4 से डिवाइड कर दें, और जितनी बार टेबल चला जाए उसको लिख लें। तो 4 छंग 24 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 पंजे 20। तो इसका मतलब 23 साल में 5 लीप वर्ष होंगे। तो इन सबको आप ऐड कर लीजिए बेटा। ऐड करने के बाद आपका कितना आएगा 97, 72 और 5 को ऐड कर लीजिए। तो 7 और 2 9 और 5 14, कितना आ गया बेटा 1, 9 7 16 और 1 17। तो बेटा कितना आ गया 174। तो आपका आंसर कितना होगा 174। तो 723 वर्षों में 174 लीप वर्ष होंगे। कितने होंगे बेटा 174। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर अगला आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा आपका कि 993 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। 993 वर्षों में 993 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करिए कि 993 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। देखिए बेटा इसमें आपके 993 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। देखिए आपने निकाल लिया होगा, आपको पता है कि इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं। 400 प्लस 400 100 प्लस 93। तो देखिए बच्चे 400 में होते हैं 97, 400 में होते हैं 97, और 100 में आपके होते हैं बेटा 24, और यहां पर बच्चे आपके होंगे देखिए 4 से डिवाइड करिए तो कितनी बार चला जाएगा आपका 23 बार चला जाएगा। कितनी बार बेटा 23 बार। तो यहां पर आपके ये हो गए 194, और 194 में आप ऐड कर लीजिए 47। तो अगर आपने 47 बेटा इसमें ऐड किया तो 7 और 4 11, कितना बचा 1 9 4 13 और 1 14, और 1 और 1 2। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बेटा कि 993 वर्षों में कितने होंगे 241 लीप वर्ष होंगे। कितने होंगे बेटा 241 लीप वर्ष होंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर बेटा 6 क्वेश्चन है कि 1850 से 1950 तक कितने लीप वर्ष होंगे। कितने लीप वर्ष होंगे। तो देखिए बेटा 1850 से लेके 1950 तक जो है आपके 100 वर्ष का टाइम होगा। कितने का होगा 100 वर्ष का आपका टाइम होगा। अब देखिए मैंने आपको बताया कि 100 वर्ष में 24 भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं, बट 24 लीप वर्ष कब होंगे और 25 कब होंगे। अब देखिए बेटा इसके बीच में शताब्दी पड़ेगी 1900। कितनी पड़ेगी बेटा 1900। तो क्या 1900 एक लीप वर्ष शताब्दी है या नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा लीप वर्ष सेंचुरी है या नहीं है। तो बेटा देखिए मैंने आपको सिंपल से ट्रिक बताई है कि जो भी वर्ष होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और जो भी शताब्दी होगी बेटा उसको 400 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहां पर आपको इसको 1900 को बेटा किससे डिवाइड करना है 400 से। अगर आपने इसको 400 से डिवाइड किया तो क्या 1900 400 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब इसके बीच में जो शताब्दी पड़ेगी वो लीप वर्ष शताब्दी नहीं होगी, लीप वर्ष शताब्दी नहीं होगी। तो इस कारण बेटा इसमें 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे 24 आएंगे, 25 नहीं आएंगे। 25 कब आते बेटा, अगर ये शताब्दी लीप वर्ष शताब्दी होती तो 25 होते, और ये लीप वर्ष शताब्दी नहीं है तो बेटा कितने हैं 24 हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर मूव करते हैं। इसको पहले आप उतार लीजिए बेटा एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 ये है बेटा कि 1950 से लेके 2050 तक कितने लीप वर्ष होंगे। 1950 से लेके 2050 तक कितने लीप वर्ष होंगे।
तो देखिए बेटा सिंपल सी बात है कि यहां से यहां तक जो टाइम है वो आपका 100 वर्ष का होगा। कितना होगा बेटा? 100 वर्ष का होगा। बट एक बात समझिए, देखिए 1950 से लेके आप 2050 तक जाएंगे तो बीच में जो आपकी शताब्दी है, सेंचुरी है बेटा, वो 2000 आएगी। कितनी आएगी? 2000। तो क्या ये 2000 आपके 400 से डिवाइड है या नहीं है बेटा? हाँ जी, 400 से डिवाइड है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष भी होंगे और 25 भी लीप वर्ष होंगे। बट 24 कब होंगे? जब बीच वाली शताब्दी लीप वर्ष नहीं होगी। अगर बेटा बीच वाली शताब्दी लीप वर्ष हुई तो वहां पर आपके लीप वर्ष कितने होंगे बच्चे? वहां पर आपके लीप वर्ष होंगे 25। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा आपका? 25। पिछले क्वेश्चन का आंसर बेटा कितना था आपका? 24। चलिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर मूव करते हैं। इसको आप उतार लीजिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि लगातार 300 वर्षों में महीने का 31वां दिन कितनी बार आएगा? कितनी बार आएगा? अब देखिए लगातार 300 वर्ष में महीने का 31वां दिन कितनी बार आएगा? अब देखिए बेटा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 31वां दिन कितनी बार आएगा। तो देखिए आप सभी को पता है कि 31वां दिन मतलब 31 तारीख का कौन कौन सा मंथ होता है। तो देखिए बेटा अगर इसमें ऊपर आएगा तो भी 31 का होगा, नीचे आएगा तो 29, 28 और 30 का होगा। तो देखिए जनवरी आपका बच्चे कितने का होता है? जनवरी आपका 31 का होता है जनवरी। दूसरा बेटा आपका फरवरी नहीं होता, फिर मार्च आपका 31 का होता है। फिर बेटा आपका मार्च का अप्रैल नहीं होता, मई आपका 31 का होता है बेटा। मई के बाद आपका बेटा क्या आता है? जून नहीं होता, फिर आपका जुलाई 31 का होता है। फिर बेटा आपका यहां से स्टार्ट हो जाते हैं, अगस्त आपका 31 का होता है 31 का। फिर आपका सितंबर 30 का होता है बच्चे। फिर आपका अक्टूबर 31 का होता है। फिर आपका नवंबर बेटा कितने का होता है? नवंबर आपका 30 का होता है। दिसंबर आपका 31 का होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक साल में ऐसे 7 महीने होते हैं बेटा जिनमें 31 तारीख आती है। एक साल में ऐसे 7 महीने होते हैं जिनमें 31 तारीख आती है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई एक साल में ऐसे 7 महीने होते हैं जिनमें 31 तारीख आती है बेटा। कितनी बार? 7 बार। कितनी बार है बेटा? 7 बार। अब हमें 300 साल में बताना है। 300 साल में बताना है तो बेटा इसको 300 से मल्टीप्लाई करिए एक को। तो अगर आपने एक को 300 से मल्टीप्लाई किया तो साल कितने हो गए? 300। तो हम ये कह सकते हैं कि 300 साल में बेटा कितना हो जाएगा? 7 गुणा 300। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि कितनी बार आएंगे? 2100 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे? 2100 बार आएंगे। क्योंकि जब एक साल में 7 बार तो बेटा 31 तारीख एक साल में 7 बार, तो इसका मतलब 300 साल में कितनी बार आएगी बेटा? 2100 बार आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका समाप्त हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है कि 100 वर्षों में क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा आपका कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? कितने विषम दिन होते हैं? और डेज। कितने विषम दिन होते हैं? और डेज। और डेज बताने बच्चे।
अब देखिए सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसके और डेज निकालने की। देखिए जैसे मैं आपसे बात करूं कि मैंने आपको बताया था कि 100 वर्षों में लीप वर्ष बेटा कितने होते हैं। देखिए 100 वर्षों में लीप वर्ष होते हैं बेटा 24, तो यहां पर टोटल हो गया 124। कितना हो गया बेटा 124। तो आप जो भी आपको यहां दे रखा है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए बेटा। तो 7 से अगर आपने इसको डिवाइड किया तो कितना हो गया 17 सत्ते 119 होते हैं, तो बच्चे 5 दिन। तो इसका मतलब और डेज कितने होते हैं बेटा 5 और डेज होते हैं। कितने 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं बेटा, तो 5 विषम दिन होते हैं। 5 और डेज हो सकते हैं 100 वर्षों में। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं बेटा, क्या पूछा जाए आपसे। अगला क्वेश्चन अगर मैं यहां पर लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 10 कि 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। 200 वर्षों में और डेज विषम दिन ज्ञात कीजिए। और डेज कितने होते हैं 200 वर्षों में। तो देखिए बेटा 200 वर्ष तो ये रहे, और 200 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं बेटा, लीप वर्ष होते हैं 48। तो कितने हो गए 248। तो 248 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 या 21, 3 और 8, 7 पंजे 35। तो बच्चे कितने हो गए आपके 3 हो गए। कितने और डेज हो गए 3 हो गए। तो इसका मतलब आपके 200 वर्षों में कितने और डेज होंगे 3। अगर आप ऐसे निकालना चाहें तो बेटा आप ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए कि भाई 100 वर्षों में और डेज आ रहे हैं 5, तो बेटा 200 वर्षों में और डेज कितने आएंगे 10। भाई जब 100 वर्षों में और डेज विषम दिन 5 है, तो बेटा 200 वर्षों में कितने होंगे 10 होंगे। 5 दूनी 10। तो देखिए 10 आ गए, 10 आगे 7 से बड़ा है, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए बेटा। तो कितने आ गए 3। तो चाहे आप ऐसे कर लीजिए। तो हम ये कह सकते हैं कि 100 वर्षों में 5 और डेज होते हैं, और बचे 200 वर्षों में कितने और डेज होते हैं 200 वर्षों में आपके होते हैं 3। अगर बेटा आगे आपसे पूछा जाए कि 300 वर्षों में और डेज कितने होते हैं, 300 वर्षों में 300 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं बेटा और डेज। अब देखिए अगर 100 साल में 5 होते हैं बेटा, तो 300 साल में कितने होंगे भाई 100 साल में 5, तो 300 साल में बेटा कितने हो गए 15। भाई 100 साल में 5, तो बेटा 300 साल में कितने हो गए 15। तो इसका मतलब 300 साल में 15 होंगे। भाई 15 तो 7 से बड़ा है, तो 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए बेटा। तो 7 दूनी 14। तो कितने और डेज आ गए, एक और डेज आ गया, एक विषम दिन आ गया बेटा। आपका कितना आ गया, एक विषम दिन आ गया। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि 400 वर्षों में कितने और डेज होते हैं, 400 वर्षों में कितने और डेज होते हैं, कितने विषम दिन होते हैं बेटा। अब देखिए हमें पता है कि 100 वर्ष में कितने होते हैं। हाँ बेटा, अब देखिए यहां पर कितने हो जाएंगे आपके, देखिए चार सौ वर्षों में बच्चे कितने हो जाएंगे। देखिए 400 वर्षों में कितने हो जाएंगे आपके और डेज, 400 तो ये रहे आपके, प्लस 97 आपके कितने होते हैं बच्चे लीप वर्ष होते हैं। तो इसका मतलब कितना हो गया 497। तो अगर आपने 7 से इसको डिवाइड किया तो 7 सत्ते 49, 7 ही करना 7। तो इसका मतलब 400 वर्षों में बेटा कितने और डेज होते हैं, 400 वर्षों में और डेज होते हैं 0। कितने होते हैं 0। तो 400 वर्षों में बेटा और डेज कितने होंगे आपके 0। तो यहां पर आप लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ बच्चों को होगा कि सर ये और तरीके से नहीं हो सकता। हाँ बेटा हो सकता है। कैसे, देखिए ध्यान से सुनिए। आपको पता है कि 300 वर्ष हैं, 300 वर्षों में कितने लीप ईयर्स होते हैं 72। तो कितने हो गए 372। 372 को बेटा डिवाइड करिए किससे, 372 को बेटा डिवाइड करिए आप इसको किससे डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपने इसको 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 7 पंजे 35, और बेटा कितना बचा आपका 2 7 या 21। तो इसका मतलब आपका शेषफल जो बचा बेटा वो शेषफल बचा आपका 1। तो इसका मतलब आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब जैसे इसमें 400 वर्षों में बेटा कि 400 वर्षों में सर हम दूसरे तरीके से निकालना चाहते हैं। तो देखिए बेटा 100 वर्ष में कितने होते हैं 5, तो 400 वर्षों में कितने होंगे 20। भाई 100 वर्ष में 5, तो बेटा 400 वर्ष में कितने होंगे 20। बट बेटा ये जो 400 है ये एक लीप वर्ष शताब्दी है, तो इसका मतलब यहां पर एक दिन बढ़ जाएगा बेटा। कितना, क्योंकि 400 कट जाएगा, एक लीप वर्ष है ये। तो बेटा यहां पर हो जाएंगे 21। 21 को 7 से डिवाइड करिए, 21 को 7 से डिवाइड करिए बेटा, तो यहां पर ये आ रहा है।
अब देखिए बच्चे यहाँ पर आपका आ गया 0, तो इसका मतलब आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने सीखा बेटा कि 100 वर्षों में ओड डेज 5 होते हैं, 200 वर्षों में ओड डेज बच्चे कितने होते हैं, 3 होते हैं, और बेटा 300 वर्षों में ओड डेज कितने होते हैं, 1 होता है, और 400 वर्षों में ओड डेज बेटा कितने होते हैं, 0 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 0। अब आगे आप निकाल सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, कितने भी डेज दे रखे हैं आप इजीली इसको निकाल पाएंगे। चलिए बेटा ये बात आपको समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन नंबर आप 11 की ओर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये आप बात याद रखेंगे, 100 वर्षों में 5 होते हैं, 200 वर्षों में 3 होते हैं, 300 वर्षों में 1 होता है, 400 वर्षों में बेटा कितने होंगे, 0 होंगे। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 11। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। एक क्वेश्चन होता है कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। आपके 400 वर्षों में बेटा 29 तारीख कितनी बार आएगी आपको बताना है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि एक साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने में 29 तारीख नहीं आती है बेटा। जो फरवरी होती है उसमें 4 साल बाद आपको 29 तारीख देखने को मिलेगी। नहीं तो फरवरी में अगले 3 साल, जो 3 साल रहते हैं बेटा, उसमें आपको 28 तारीख मिलेगी। चौथे साल आपको 29 तारीख मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहला साल होगा, देखिए जो पहला साल होगा बेटा, पहला वर्ष होगा, उसमें कितनी बार होंगी, 11 बार होंगी। जो अगला वर्ष होगा बेटा उसमें भी कितनी बार होंगी, 11 बार होंगी। भाई 11 बार ही तो आएंगी, क्योंकि लीप वर्ष तो होगा नहीं, लीप वर्ष तो 4 साल बाद आता है। तो बेटा अगले वर्ष में कितनी होंगी, अगले वर्ष में बेटा 11 होंगी, क्योंकि लीप वर्ष 4 साल बाद आता है बेटा। अब देखिए चौथा साल आ गया, तो यहां पर फरवरी 29 फरवरी आएगी बेटा, 29 फरवरी यहां पर आएगी। अब देखिए इन सबको ऐड कर लीजिए, तो अगर आप ऐड करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 4 वर्ष में बेटा कितनी बार आ जाएगी, 45 बार आ जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि 4 वर्ष में 45 बार 29 तारीख आती है। हमें बताना है 400 वर्षों में। अब देखिए 400 वर्षों में बताना है बच्चे, 100 से इधर मल्टीप्लाई करिए और 100 से इधर मल्टीप्लाई करिए, तो इसका मतलब कितने आ गए, 400 वर्ष तो ये आ गए। और यहां पर बेटा कितनी बार आ गई, 4500 बार आ गई। कितनी बार आ गई, 4500। अब देखिए बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमें पता है कि पहली शताब्दी में लीप वर्ष नहीं होता, लीप वर्ष शताब्दी नहीं होती, दूसरी भी नहीं होती, तीसरी भी नहीं होती, चौथी भी नहीं होती। बट हमने बेटा यहां पर क्या किया, हमने हर किसी शताब्दी में लीप वर्ष शताब्दी काउंट कर ली। इसी वजह से केवल हमें एक शताब्दी में काउंट करना था, 400 वाली में। हमने 100 वर्ष वाली में भी 29 तारीख काउंट कर ली, 200 वर्ष वाली में 29 तारीख काउंट कर ली, 300 वाली शताब्दी में भी 29 तारीख काउंट कर ली। बट बेटा केवल हमें 400 वाली में करनी थी, हमने 4 बार कर ली, हमें 1 बार करनी थी। तो इसमें से आप 3 माइनस कर दीजिए बेटा। अगर आप 3 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4497, 4497। अब देखिए बेटा अगर आप ऐसा करना नहीं चाहते तो आप ऐसे कर लीजिए। देखिए बेटा आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई एक वर्ष में कितनी बार होता है, एक वर्ष में आपका 11 बार आएगा। कितनी बार बेटा, 11 बार। तो 400 वर्षों की बात है, तो अगर 400 से इधर मल्टीप्लाई, 400 से इधर मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब बेटा 400 वर्षों में कितना हो गया, 400 वर्षों में हो गया बच्चे 4400 बार। कितनी बार हो गया, 4400 बार। 400 वर्षों में 4400 बार बेटा कितनी बार आएगी, 4400 बार 29 तारीख आएगी। बट मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझिए, हमने यहां पर एक भी वर्ष में लीप वर्ष काउंट नहीं किया है। और मैं अभी आपको बता चुका था कि 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होते हैं। ये जो हमने काउंट किए हैं ये बेटा सामान्य मंथ काउंट किए, सामान्य ईयर काउंट किए हैं, लीप वर्ष एक भी काउंट नहीं किया। तो 400 वर्षों में 44 बार आएगी बेटा, 400 वर्षों में 44 बार आएगी। बट हमने लीप वर्ष 29 फरवरी काउंट नहीं की। हमें पता है कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, 29 तारीख आती है बेटा 97 बार। तो हम ये कह सकते हैं 400 वर्षों में
29, अगर फरवरी को छोड़ दें तो बेटा 400 वर्षों में 4400 बार आती है, बट फरवरी को काउंट करें, फरवरी में 400 वर्षों में जो होती है वो 97 बार आती है। तो बेटा कितना आंसर आ गया? 4497। तो हम ये कह सकते हैं, चाहे आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें, तो 400 वर्षों में 29 तारीख 4497 बार आती है, और 400 वर्षों में 29 फरवरी बेटा 97 बार आती है। चलिए बेटा, ये टाइप नंबर सेकंड आपका खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे कल, वहां पर हम आपको टाइप नंबर 3 और 4 पढ़ाएंगे। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, लव यू।